Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are into chapter number 7, that is Bills of Exchange. We are going to start with question number 11 from practice problem, page number 307. So let us check the textbook. अब तक जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं उनसे ये जो पर्टिकुलर टाइप है ये डिफरेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस तरह से है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। तो अभिषेक के साथ में यहाँ पर ये 4 डिफरेंट ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो किसी और पार्टी के साथ में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हर एक केस किसी सेकंड केस से डिफरेंट है। हियर वी कैन सी सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर 23,000 एंडोर्स्ड टू सिद्धांत हैज बीन डिसऑनर्ड। मतलब यहाँ पर जो अभिषेक का ट्रांजेक्शन है सिद्धांत के साथ हो रहा है और विनीत के साथ हो रहा है। पार्ट नंबर बी में क्या हो रहा है, काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस। पार्ट नंबर बी में अभिषेक का ट्रांजेक्शन काजल के साथ हो रहा है। तो यहां पर हमारे लिए हर एक सिचुएशन अलग है। दैट मींस ये जो एबीसीडी पार्ट दिया हुआ है हर एक को आप एक सेपरेट क्वेश्चन समझोगे। पार्ट बी का पार्ट ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पार्ट सी का पार्ट ए और बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पार्ट डी का पार्ट ए बी और सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो हमको हर एक क्वेश्चन आइसोलेशन में रीड करना है और जितना पूछा गया है उतने का ही ट्रांजैक्शन का हमको इफेक्ट प्रोवाइड करना है। समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट हमको टॉप पर ही दी गई है और यहां पर हम जब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में ऊपर ब्रैकेट में मेंशन करते थे कि ये ड्रॉवर का बुक है या ड्रॉवी का बुक है, ऐसा इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन डिफरेंट है। तो अभिषेक किसी में ड्रॉवर हो सकता है, किसी में ड्रॉवी हो सकता है, किसी में एंडोर्सी भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हम ऊपर उसका पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे। सो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अभिषेक के लिए हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। सो फर्स्ट इसमें आ जाता है सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000 एंडोर्स्ड टू सिद्धांत हैज बीन डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹430। तो यहां पर बिल डिसऑनर हुआ है और कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है। तो उसका इफेक्ट हमें पास करना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। So over here we have 3 parties. Party number 1 is Siddhant. Okay. Party number 2, Abhishek. Party number 3, Vineet. Right? So Siddhant, Abhishek and Vineet. These 3 parties we have. सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट, मतलब सिद्धांत ने अभिषेक को बताया, इन्फॉर्म किया। क्या इन्फॉर्म किया, विनीत एक्सेप्टेंस। हुज एक्सेप्टेंस, विनीत एक्सेप्टेंस। मतलब ये विनीत कौन है, ये विनीत है
ड्रॉवी, विनीत कौन है? ड्रॉवी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है विनीत एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000 एंडोर्स टू सिद्धांत, मतलब किसको एंडोर्स किया गया है? सिद्धांत को। तो ये सिद्धांत कौन है? ये सिद्धांत है एंडोर्सी। कौन है ये? एंडोर्सी। तो ऑब्वियसली अभिषेक कौन हो जाएगा? ड्रॉवर, क्योंकि एंडोर्सी ड्रॉवर को इन्फॉर्म कर रहा है। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? दैट विनीत एक्सेप्टेंस हैज बीन डिसऑनर्ड। विनीत का जो एक्सेप्टेंस था, है ना, बिल था, कितने का बिल था? 23,000 का। ये जो बिल था ये क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹430। तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस पे करने को आया है ₹430। अब बात को समझिए, यहां पर सिर्फ हमको इतना बताना है कि एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया। अब एंडोर्स बिल डिसऑनर हो गया है और इन द बुक्स ऑफ अभिषेक, अभिषेक कौन है? अभिषेक इस पर्टिकुलर केस में ड्रॉवर है। कौन है? ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर के लिए क्या इफेक्ट आएगा? ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन? ड्रॉवी विनीत। होल्डर कौन? होल्डर सिद्धांत। राइट है। और यहां पर साथ ही साथ जो पर्टिकुलर अमाउंट है ₹430 का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर जब हम लोग इसका इफेक्ट देंगे, क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट कुछ इस तरीके से होगा। नंबर ए, ड्रॉवी टू होल्डर। हु इज ड्रॉवी? विनीत। सो विनीत्स अकाउंट डेबिट होल्डर। होल्डर कौन है? टू सिद्धांत अकाउंट। ठीक है ना, ड्रॉवी टू होल्डर। अच्छा, जो बिल था 23,000 का था, बट साथ ही साथ ₹430 नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। तो किसने पे किया होगा? ये उस समय जो वहां पर मौजूद होगा सिद्धांत, सिद्धांत ने पे किया होगा। तो ये अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है? विनीत से 23,430 लेना है और सिद्धांत को 23,430 देना है। ठीक है ना। सो बिल यहां पर क्या हुआ है? डिसऑनर्ड। सो बीइंग एंडोर्स्ड बिल, dishonored, and you can write noting charges paid by endorsee. क्या लिख सकते हैं? noting charges paid by endorsee. क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है? काजल renew her acceptance to Abhishek for 39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with the interest 11.5% per annum for 3 months. ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है मिस काजल। ठीक है। अच्छा, काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक। अगेन अगेन हम जो अभिषेक हैं इसमें क्या है? ड्रॉवर हैं। हु वी आर? वी आर ड्रॉवर। तो ये है अभिषेक। अब क्लियरली इससे स्पष्ट है, ये समझ में आता है। काजल रिन्यूज हर एक्सेप्टेंस, वो अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू कराना चाहती है। इसका मतलब वो ड्रॉवी है और किससे कराना चाहती है? अभिषेक से। तो अभिषेक कौन है? ड्रॉवर है। तो मतलब मेरे और उसके बीच में कभी बिल बना होगा, हाँ या ना? तो ये जो बिल था, बिल का अमाउंट था 39,000। ये पहले का बिल था
फॉर 39,000 बाय पेइंग 3,000 इन कैश। तो इसमें से वो 3,000 कैश में देना चाह रही है, जिसको हम पार्ट पेमेंट बोलेंगे। एंड एक्सेप्टिंग अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना है 39,000 माइनस 3,000, कितना पेंडिंग हो जाएगा 36,000। तो इसके लिए न्यू बिल ड्रॉ होगा, फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस along with interest at the rate 11.5% per annum for 3 months। तो 36,000 के ऊपर 11.5% हमें कैलकुलेट करना है फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यस सर। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि क्या आंसर हमें यहां पर मिलेगा। 36,000 इंटू 11.5% इंटू 3/12। आंसर हमें मिल रहा है यहां पर 1,035 रुपीज। ठीक है ना, आप इसको कट करके देख सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 0 आप कैंसिल करेंगे और 4 9 जा 36 एंड 90 इंटू 11.5 करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा आंसर मिल जाएगा 1035। तो ये 1035 है क्या, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये 1035 इसमें ऐड हो जाएगा और नए बिल का अमाउंट होगा 37,035 रुपीज। 37,035 रुपीज। ये बात समझ में आई। तो जब हम यहाँ पर रिन्यूअल की बात करें तो 4 एंट्री आएगी। एंट्री नंबर 1 क्या होगा, कैंसलेशन। एंट्री नंबर 2 पार्ट पेमेंट आप यहां पर लिख सकते हैं, जो कि अमाउंट कितना है इसका 3,000 का। एंट्री नंबर 3 इंटरेस्ट चार्ज्ड। एंट्री नंबर 4 न्यू बिल ड्रॉन। ठीक है ना, फॉर 37,035 रुपीज। यस सर। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे बी का 1, क्योंकि बी में 4 एंट्री आने वाली है। तो पहली एंट्री है कैंसलेशन की। कैंसलेशन की एंट्री हम क्या पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन, ड्रॉवी काजल। सो काजल अकाउंट डेबिट। होल्डर कौन, होल्डर हम खुद, हम खुद हैं तो फिर क्या होगा वहां पर, बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल। सो अमाउंट आ जाएगा 39,000। 39,000 बीइंग बिल कैंसल ड्यू टू रिन्यूअल। बिल कैंसल्ड ड्यू टू रिन्यूअल। ठीक है। नेक्स्ट B2। B2 में क्या हो रहा है, पार्ट पेमेंट मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। हाउ मच वी आर रिसीविंग, वी आर रिसीविंग ओनली 3,000 टू, किससे मिला पेमेंट, काजल, काजल्स अकाउंट। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड 3,000 हमें मिल गया। नेक्स्ट क्या हुआ, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। तो B3 इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, इनकम है। किससे चार्ज करेंगे, काजल से। सो काजल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट
इंटरेस्ट कितना आया था, अमाउंट याद है आपको, 1035. being interest charged, being interest charged, and at the last B4 न्यू बिल ड्रॉ हो जाएगा. सो बिल्स रिसीवेबल into bracket new account debit to काजल्स अकाउंट. और बैलेंस अमाउंट कितना आएगा, 37,035 रुपीज. बीइंग न्यू बिल accepted by Kajal along with interest, along with interest. ठीक है, तो यहां पर हमने बी पार्ट वाली एंट्री यहां पर कंप्लीट की. नाउ पार्ट सी. राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक. अब यहां पर जो मिस राधिका है उसने अपना एक्सेप्टेंस रिटायर किया. रिटायर किया मतलब उसने पहले एक्सेप्ट किया था, तो वो कौन है, शी इज अ ड्रॉवी. शी इज अ ड्रॉवी. So we have Radhika. राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस. इसका क्या मतलब हो गया कि राधिका कहीं ना कहीं कौन है, ड्रॉवी है, जो अपने बिल को रिटायर करना चाहती है. रिटायर करने का मतलब वो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट, पेमेंट बिफोर ड्यू डेट. पेमेंट बिफोर ड्यू डेट मतलब उसका ड्यू डेट आने के पहले वो पेमेंट करना चाहती है. किसको करना चाहती है, टू अभिषेक. मतलब हमें करना चाहती है. हम कौन है, हम हैं ड्रॉवर. फॉर रुपीज 23,000, 23,000 का बिल है. बाय पेइंग 22,250. मतलब वो कितने का डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम अस, तो माइनस कर देंगे 750 रुपीज, 750 रुपीज. यस सर. तो ये 750 रुपीज का क्या होगा, इट इज रीबेट इन नेचर. क्या होगा, रीबेट इन नेचर. तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स. पार्ट सी. जब हम रिटायर करते हैं अभिषेक के बुक में हमें पैसा मिलेगा, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पैसा मिल रहा है, हमें मिल रहा है 22,250. तो हमें उसे कुछ रिबेट देना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम से पहले पेमेंट कर रही है, और वो रिबेट हमारे लिए क्या है, लॉस है. तो कितना रिबेट हम देंगे, 750. और हमारे पास से बिल चला जाएगा. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अमाउंट 23,000. being bill retired by Radhika. being bill retired by Radhika. ठीक है, समझ में आया सभी को. नाउ ट्रांजेक्शन नंबर डी.
Abhishek sent a bill of Subodh for rupees 9,000 to bank for collection. अभिषेक कौन? हम, ठीक है, मिस्टर अभिषेक। इसने क्या किया? इसने बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल भेजा। ठीक है ना? अमाउंट क्या था? 9,000 रुपीज का। बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। तो बैंक ने इन्फॉर्म किया कि बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड। और ये बिल किसका था? सुबोध का। So here, what the transaction was? Abhishek sent a bill of Subodh for rupees 9,000 to bank for collection. बैंक में हमने सेंड किया कलेक्शन के लिए, और वहां पर हमें पता चला कि बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया है। ठीक है, तो यहां पर आप चाहें तो दो एंट्री पास कर सकते हैं, जिसके अंदर अभिषेक पहले बिल सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? बैंक को सेंड कर रहा है। So you can pass journal entry like bank for collection account debit amount 9,000 to bills receivable account $9,000 being bill sent to bank for collection. और D2 में, या we can say bill is dishonor। तो dishonor की इफेक्ट क्या आएगा? ड्रॉवी टू होल्डर। ड्रॉवी कौन? सुबोध। So we can write Subodh account debit to bank for collection account. Amount 9,000। अब इसमें कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री क्यों पास नहीं की? क्योंकि यहाँ पर सेपरेटली हमको क्या दिया था? अभिषेक सेंट अ बिल ऑफ सुबोध फॉर रुपीज 9,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन। ऐसा क्लियरली एक सेपरेट हमको इफेक्ट दिया गया। अगर इसमें ऐसा लिखा होता कि बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया कि हमारे द्वारा दिया गया बिल डिसऑनर हो गया है, तो डायरेक्टली कौन सी एंट्री आती थी? D2 वाली एंट्री आती थी। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर बीइंग bill sent to bank for collection dishonored. What we will write? Dishonored. ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का ABCD पार्ट फिनिश होता है। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? हर एक ट्रांजेक्शन को हमने सेपरेट समझा और आइसोलेटेड टर्म में उसको ले जाकर के हमने सॉल्व किया है। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। ओके एवरीवन?
सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।